पाकिस्तान भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। बिजली के भारी भरकम बिल, शहर शहर आवाम का पारा हाई। मुल्क भर में मुजाहिरे जारी हैं, लोग सड़कों पर निकल आए, बिलों को आग लगा दी गई है। जी हां, जबकि मुजाहिरीन का कहना है कि बिजली के बिल भरें या बच्चों का पेट, हुकूमत बिलों में नाजायज इजाफा खत्म करे। हुकूमत आवाम पर बोझ डालने का जो है उन्होंने कहा है कि अपनी शाह खर्चियां जो हैं वो बंद करे। हुकूमत की जानिब से हुकूमत से जो है ये मुतालबा किया है, तो कहाँ जाए, किससे फरियाद करे। आवाम जो है वो काफ़ी परेशान है। बिजली के भारी भरकम बिल हैं, शहर शहर आवाम का पारा हाई है। मुल्क भर में मुजाहरे भी जारी हैं, लोग सड़कों पर निकल आए, बिलों को आग लगा दी। मुजाहिरीन का कहना है कि बिजली के बिल भरें या बच्चों का पेट भरें, हुकूमत बिलों में नाजायज इजाफा खत्म करे। हुकूमत आवाम पर बोझ डालने की बजाय अपनी शाह खर्चियाँ बंद करे। आवाम की जानिब से ये हुकूमत से मुतालबा किया गया है। तो आवाम काफ़ी परेशान है, बिजली की बढ़ती कीमतें हैं और आवाम का इस पर अमल भी सामने आ रहा है। शहर शहर एहतजाज आवाम की जानिब से किया जा रहा है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो अपनी शाह खर्चियाँ जो हैं वो बंद करें। मुजाहिरीन का कहना है कि बिजली के बिल भरें या बच्चों का पेट भरें। बिल्कुल मारी, ऐसा ही है। और हमने देखा कि आज मुल्क भर के अंदर लोग अपने बिजली के बिल साथ लेकर एहतजाज कर रहे हैं। कहीं हमने देखा कि गधे पर बिल रखे हुए हैं, कहीं देखा बिलों को फाड़ा गया है, कहीं जलाया गया है। और मुतालबा यही है कि घर में सिर्फ चंद ही चीज़ें हैं चलने की, और ख़ास तौर पर सिर्फ उसमें या पंखा है, ज़रूरत ज़िंदगी के लिए चंद चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हज़ारों की में बिल आ रहे हैं। अब फैसलाबाद के ताजरों के हवाले से बात करें तो वो भी सड़कों पर आने को तैयार है। बिजली के बिलों में इजाफा वापस ना लेने पर फैक्ट्रियां बंद करने की धमकी भी दे दी है। जबकि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ हड़ताल कर दी। अदालतों में पेश नहीं हुए, जड़ावाला में भी एहतजाज किया जा रहा है। बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ वकला ने भी हड़ताल कर दी। वकला ने अदालती बायकॉट कर रखा है, जबकि तारीख पेशी पर आने वाले सालीन बगैर मुकदमात की कार्रवाई नई तारीख पेशी लेकर वापस जा रहे हैं। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे फैसलाबाद से एहतशामुल हक मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। के बिलों में बेतहाशा इजाफा करने की वजह फैसलाबाद में जहां आम शहरी मुतासर हुए हैं, आम शहरी सड़कों पर निकल आए हैं, वहीं पर वकला भी मैदान में आ गए हैं। फैसलाबाद की में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से ऐलान किया गया है आज मुकम्मल तौर पर हड़ताल का। वकला ने ऐलान किया है कि वो आज अदालतों में पेश नहीं होंगे और अदालती बाइकाट किया गया है, सिर्फ इस वजह से कि बिजली के बिल इंतहाई ज़्यादा हो गए हैं, उनमें टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, बिजली का फ़ी यूनिट बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया गया है। इसके अलावा वकला ने यह भी ऐलान किया है कि अगर गवर्नमेंट ने यह इजाफा वापस ना लिया तो आने वाले दिनों में वकला एहतजाज का रास्ता भी अपना सकते हैं और इसके बाद आइंदा पुरजोर तहरीक चलाने का भी उन्होंने ऐलान किया है। जी, फैसलाबाद की क्या सूरत हाल है, एहतशाम हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, ये मुजाहिरे क्यों हो रहे हैं? इसकी बड़ी वजह बिजली की बढ़ती हुई कीमतें हैं। इस वक्त आम आदमी को बिजली के फ़ी यूनिट टैरिफ में कितना इजाफा हुआ है? जून 2022 में नेपरा का फ़ी यूनिट टैरिफ 13.4 रुपये था, जिसे बढ़ाकर 16.91 रुपये कर दिया गया। सार्फिन को साल 2022 में बिजली 24.82 रुपये फराहम की गई। 25 जुलाई 2023 को बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.50 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा कर दिया गया। इस वक्त बिजली के 1 यूनिट की खालिस्तन कीमत 29.78 रुपये है। 1 यूनिट पर टैक्सेस का बोझ तकरीबन 24 रुपये है। बिजली चोरी, लाइन लॉसेस भी बिजली के बिलों में इजाफे की बड़ी वजह है। साल 2022 में 520 अरब रुपए की बिजली चोरी रिपोर्ट हुई है। बिजली का तकरीबन 2400 अरब रुपए तक का गर्दशी कर्जा भी सार्फिन के लिए वबाले जान है। तो नाजरीन, आम आदमी की तरह ताजिर बरादरी भी बिजली के बढ़ते हुए बिलों से परेशान है। ताजिरों का कहना है कि गुज़श्ता बरस की निस्बत रवां साल बिजली के बिलों में 100% से भी ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। अगर हुकूमत ने बिजली की कीमत कम ना की तो वो एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। ताजिर बरादरी की जानिब से ये कहा गया है। बिजली के बिलों ने तो गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी। गवर्नमेंट को चाहिए जो ब्यूरोक्रेट से जो MNA जो सब कुछ है, उनका पेट्रोल और उनको बिजली जो फ्री दे रहे हैं वो ख़त्म कर दी जाए और उसका रिलीफ आवाम को दिया जाए, वरना आवाम जो है ना एहतजाज करने के लिए मजबूर हो जाएगी। बिल इतने ज़्यादा आ चुके हैं कि मैं बता नहीं सकता। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह पे करूँ उसमें मैं अपने घर का जो है चूल्हा जलाऊँ या बिल पे करूँ। ये ज़्यादती जुल्म ही ना कि
आप IMF के मकरूज होके उसके एजेंडे के ऊपर चल रहे हैं, आपका अपना तो एजेंडा ही कोई नहीं है। ठीक है, अभी हम पीछे चौके कह रहे हैं कि हम आज़ाद हैं, क्या हम आज़ाद हैं? क्या हमारी अपनी मुआशी पॉलिसी कोई है पाकिस्तान की? हमारा मुतालबा हुकूमत से यही है कि यार कम से कम आप अपने मुल्क के एजेंडे पे तो चलें। पहले हम कहते थे गरीब मर गया, अब मिडल मैन भी मर गया। जिस बंदे की 35,000 रुपये तनख्वाह है उसको 25,000 रुपये बिल आ रहा है। बकाया जो उसने अखराजात कहाँ से पूरे करने हैं? गरीब बंदे के जो होती नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ बाहर होगी, बस वो नहीं परचेज कर सकता। नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। नाज़रीन, मुल्तान में बिजली के बिलों के खिलाफ अनोखा एहतजाज। जलालपुर पीरवाला रोड पर शहरी बिजली के बिल गदों पर रखकर एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक है। मुजाहिरीन का कहना है हम बिजली के बिल भरें या घर खाना पूरा करें। मजीद जानते अपने नुमाइंदे आसिफ बलोच से। जी आसिफ, बताइएगा क्या मनासिर हैं इस वक्त, इस अनोखे एहतजाज के हवाले से भी तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो बिजली के बिल आए हैं उससे शहरी बिलबला उठे हैं, क्योंकि जिन घरों में पहले 200 यूनिट या 300 यूनिट पे जो बिजली का बिल वो 5 से 7 हज़ार तक आता था, अब वो बढ़ के 25,000 तक पहुंच गया है। जो ना सिर्फ आम शहरी हैं, जो दुकानदार हैं, सनतकार हैं, हर तबका जो ज़िंदगी है वो इस बिजली के बढ़ते हुए बिलों से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। जी, कितना बिल आ गया है? पहले कितना आता था, अब कितना आ रहा है आप लोगों का? जी, पहले तो कोई इतना ज़्यादा बिल नहीं आता था, यही था कि 1500 आ जाता था, 800 हज़ार तक बिल आ जाता था। लेकिन इस दफ़ा जो बिल आया है वो 7,000 से ऊपर है। तो बेसिकली मैं स्टूडेंट हूँ, हम यहाँ स्टूडेंट एक साथ रहते हैं, तो ये हमारे लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। तो जो मुल्तान की इलेक्ट्रिसिटी की इंतज़ामिया है उससे दरख्वास्त है, मेहरबानी करें इस पे नोटिस लें। और जो पहले बिल आते थे वो हमारे अफोर्डेबल थे, 1000-1500 तक होता था, हम इजीली अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन इस दफ़ा जो है ना, पिछले 1-2 मंथ से बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो बिल हैं वो उनकी पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। इसके ऊपर जो इंतज़ामिया है, हुकूमत है, ज़रूर नोटिस ले, ताकि जो आम आदमी है जिनकी इतनी ज़्यादा पहले ही परेशानी है महंगाई की बढ़ने की वजह से, तो वो बिजली का बिल जो है वो देना अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनको कम से कम कहीं ना कहीं रिलीफ दिया जा सके। जी, मुल्तान की बात रुक करें कराची का, तो इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली के बिलों में लगाए गए इजाफी टैक्स के खिलाफ ताजर सरापा एहतजाज है। इस हवाले से मजीद जानने के हमारे नुमाइंदे नजीब नाइच हमारे साथ मौजूद हैं। जी नजीब, बताइएगा क्या मनासिर देख रहे हैं? कराची के ताजरों का कहना है कि बिजली के बिलों में जो इजाफी टैक्स लगाए गए हैं वो फौरी तौर पर वापस लिए जाएं। इस वक्त 18 रुपए से 17 रुपए से ज़्यादा यूनिट होना नहीं चाहिए, 8 रुपए से ज़्यादा आपकी कॉस्ट आनी नहीं चाहिए। ये तो आपका काम है ना कि आप चीज़ की कीमत कम से कम रखें। ये हुकूमत का काम नहीं है। हुकूमत ने जो अपने टैक्सेस लेने हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो अलग मैटर है, उस पर हमारी बातचीत चल रही है। लेकिन असल मसला है कराची इलेक्ट्रिक के नरखों का। ये इलेक्ट्रिक का बिल नहीं है, ये डेथ वारंट है, ये फांसी का फंदा है। लोग फांसियों से झूल रहे हैं, और जिस आदमी की 30,000 रुपये तनख्वाह है वो 15,000 रुपये का बिल कहाँ से देगा? आज ये है कि लोगों के इन बिलों की वजह से लोगों के मुंह से निवाला छीन लिया गया है, बच्चों का दूध छीन लिया गया है, और लोग जो है खुदकुशियाँ नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने बच्चों को मार के खुदकुशियाँ कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अब उनके लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि बिजली के बिल जो हैं इस कदर बढ़ चुके हैं कि अब ना ही वो ये अदा करने की सूरत में है। इसलिए इस मामले पर हुकूमत जो है फौरी तौर पर मुदाखलत करे और उनके जो बिलों पर जो टैक्स लगाए गए हैं वो वापस करवाए जाएँ। जी, बिजली के बिल इस कदर ज़्यादा क्यों आए हैं, अब आपको ये बताएंगे। सेल्स टैक्स, महाना फ्यूल एडजस्टमेंट, माही एडजस्टमेंट, पुरानी रिकवरियों के चार्जेस, कैपेसिटी चार्जेस समेत दर्जन भर टैक्सेस बिजली के बिल में शामिल होते हैं। टीवी फीस, रेडियो फीस, इनकम टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, हत्ता के दीगर टैक्सेस के नाम पर भी सार्फिन को निचोड़ा जा रहा है। दर्जन भर टैक्सेस की बदौलत आम सारिफ के लिए बिजली के बिलों की अदायगी दुश्वार। 100 यूनिट वाला बिल 1,348 रुपये से बढ़कर 2,439 रुपये हो गया। 200 यूनिट वाले सार्फिन के बिल्स में 2,382 रुपये इजाफा। 300 यूनिट के बिल में 3,870 रुपये। 400 यूनिट का बिल 5,764 रुपये महंगा। 500 यूनिट वालों के बिल में 7,705 रुपये। 600 यूनिट वाले बिल में 9,246 रुपये इजाफा। 700 यूनिट वाले बिल में 10,787 रुपये। 700 से जायद यूनिट्स वाले बिल में 11,557 रुपये इजाफा हुआ है। नाज़रीन, बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ सार्फिन सरापाए एहतजाज हैं।
मुख्तलिफ जगह पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे चौधरी अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी चौधरी अशरफ, बताइएगा। बिल्कुल, जो बिजली के बिलों के होशरुबा इजाफा किया गया उसमें उस पर शहरी एहतजाज कर रहे हैं और उनका कहना है कि इस महंगाई के दौर में इतने भारी बिल उनके लिए अदा करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो अपने बिल लेकर यहाँ पर आए हैं तो उनको किन किस्म का मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जो सैलरी है वो 24,000 रुपये है। देखो 20,000 रुपये उन्होंने बिल भेज दिया हुआ है, ठीक है ना। हम कैसे ये बिल करें? अब हम दफ्तर आए हुए हैं, वो कह रहे हैं ये बिल करंट बिल आपको डेट बढ़ा देंगे, ये बिल पूरा पे करना पड़ेगा। तो महंगाई बहुत हो चुकी है, लिहाजा हम गरीब लोग किधर जाएं हम? सर असं भी बेला से आए, सानू मजबूर ना करना, लाहौर शहर भी बंद कर दिए। लिहाजा थोड़ी मेहरबानी साडी इल्तजा सुनी जाए, बिल का जिहड़ा मुतालबा साडा वो पूरा किया जाए, बिल सानू ना ज़्यादा भेजा जाए। उनका कहना है कि करंट बिलों पर कोई किस्त नहीं होगी और जो अगर किस्त होगी तो वो अगले माह के बिलों में होगी। जी नाज़रीन, कराची में लोड शेडिंग के बाद अब ओवर बिलिंग भी एक बड़ा मसला बन गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के अपने नुमाइंदे मोहम्मद सलमान से। सलमान, बताइएगा। बिल्कुल, कराची शहर में जो है वो एक सबसे बड़ा मसला, अब उसके साथ साथ दूसरा मसला ओवर बिलिंग का भी हो गया है। ओवर बिलिंग के साथ साथ लोगों के साथ जिस तरह से मामलात हो रहे हैं कि मईशत जो है वो मुल्क की नहीं संभल पा रही है, जिसकी वजह से ना कारोबार है ना रोज़गार है, और उसके साथ साथ जो है वो महंगे बिल अदा करके किस तरह से लोग गुजारा करते हैं। लोगों से बात करते हैं। 10.5 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, उसके बाद 1.5 घंटा आ रही है, 3 घंटा जा रही है, उसके अंदर मैं काम करूँगा तो बिल भरूँगा ना। इनसे बात करते हैं, इन भाई से पूछते हैं। परेशान है और क्या, 50-50 हज़ार रुपये बिजली का बिल आ रहा है, घर में 6 अफराद नहीं रहते, बंदा कहाँ से पूरा करेगा? अगर 50-50 हज़ार के बिल आएंगे तो उन्हें कैसे भरा जाएगा? जी, बिजली के बिलों में बेतहाशा टैक्सेस ने पेशावर की ताजर बरादरी को भी परेशान कर दिया है। कहते हैं बिजली के बिल भरने की सकत नहीं रही, अब हम मजबूर बिलों की अदायगी नहीं कर सकते। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सफ़ीरुल्लाह से। जी बताइएगा सफ़ीर। जी बिल्कुल, ऐसे ही बिलों में इजाफे ने गुजरांवाला के शहरियों को चकरा कर रख दिया है। गुजरांवाला के शहरी गुज़िश्ता रोज़ भी बड़ी तादाद में बाहर निकले और बिजली बिलों में इजाफे के ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज किया। गैपको हेड क्वार्टर के बाहर कल पूरा दिन जो है वो गुजरांवाला के शहरी जो है वो सरापा एहतजाज बने रहे। आज भी हम गुजरांवाला में गैपको हेड क्वार्टर के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर भी गेट जो है वो बंद किए हुए हैं, चूँकि हफ्ता और इतवार को गैपको हेड क्वार्टर में छुट्टी होती है, लेकिन आज छुट्टी के रोज़ भी शहरी जो है वो यहाँ पर आते हैं और आके अपने बिल की तस्सीह के लिए कहते हैं, लेकिन उन्हें ये कहा जाता है कि आज छुट्टी है। तो गुज़िश्ता रोज़ जो है वो बिलों की आखिरी तारीख भी जो है वो गुजर चुकी है। अब बारिश जुर्माने जो हैं वो इन बिलों पर पहले से जो है वो तयशुदा होते हैं और अब शहरियों को बारिश जुर्मानों के साथ ये बिल अदा करने पड़ेंगे। तमाम शहरियों का यही कहना था कि हुकूमत ये ज़ालमाना इजाफा जो है वो वापस ले, ताकि गरीब आदमी, आम शहरी, सफ़ेद पोश तबके का गुज़र-ओ-क़ात जो है वो आसानी से हो सके। जी, तो जो बिजली के बिलों के हवाले से अवाम काफ़ी खासी परेशान है और एहतजाज भी करे। कहीं हम देख रहे हैं कि वो गधों पर जो है बिजली के बिल रख रहे हैं, तो कहीं पर बिलों को जलाया भी जा रहा है और अवाम काफ़ी परेशान है। बिजली की कीमत में इजाफे से कारोबारी सरगर्मियाँ भी मांद पड़ गई हैं। बिजली की कीमत में गैर मामूली इजाफे से कारोबारी तबका मायूसी का शिकार हो गया है। बिल्कुल, और ताजरों ने भी इस हवाले से फौरी तौर पर बिजली की कीमत कम करने का मुतालबा किया है। हमारे नुमाइंदे गौहर अली ताजरों के साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी गौहर, बताइएगा, बिजली महंगी होने पर ताजरों का क्या कहना है, किस तरीके से एहतजाज कर रहे हैं? बिजली के कीमतों में गैर मामूली इजाफे से जहाँ आम शहरी परेशान है, वहाँ ताजर बिरादरी भी इस तरह भी कैफियत में मुब्तला है। बिजली के नर्ख बढ़ने से कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल होकर रह गई हैं और जो ग्राहक थे उनकी आमद का सिलसिला भी तातुल का शिकार है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर की मशहूर गंपत रोड मार्केट में। यहाँ ताजर हमारे साथ मौजूद हैं जो बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह से सख्त परेशान हैं। हम इन ताजरों से बात करते हैं और पूछते हैं कि जो बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है उन पर इनसे क्या उस पर क्या रद्द-ए-अमल है। सर जी, फ़र्क क्या पड़ना है, कारोबार ठप हो गया है। कोई चीज़ जिससे बात कर लें वो यही कहता आ गया मेरा 30,000 आ गया, मेरा 40,000 आ गया, कोई और रोना ही नहीं रो रहा। इनको चाहिए कि खुदा का खौफ करें, इतना जुल्म ना करें। कोई अपनी कोई चीज़ बेच रहा है, घर की कोई चीज़ बेच रहा है तो
तो वो बिल जमा करा रहा, वो कहाँ गरीब आदमी 1000 रुपये की दिहाड़ी है तो वो 30,000 का बिल कहाँ से लाएगा। कुछ खुदा का खौफ करें, इनको चाहिए कि सोचना चाहिए गरीब आदमी कहाँ जाएगा। जी, ताजिर बिरादरी का कहना है कि बिजली की जो निर्ख बढ़े हैं उस वजह से वो सख्त परेशान है। एक तरफ जो है बिजली के निर्ख में इजाफा हुआ है, दूसरी तरफ आवाम की कुव्वत खरीद जो है वो भी जवाब दे चुकी है। जी, ताजिर बरादरी की राय आपने जानी। नाज़रीन, रावलपिंडी में मुख्तलिफ तंजीमों ने पानी और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। रेस्टोरेंट स्वीट एंड बेकर्स एसोसिएशन ने वासा रावलपिंडी के मरकजी गेट पर धरना दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि बिलों में इजाफे से कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप हो चुके हैं, जबकि पानी और बिजली की कीमतों में इजाफा फौरी तौर पर वापस लिया जाए, ये मुजाहिरीन की जानिब से कहा गया है। मजीद तफसीलात जाने के अपने नुमाइंदे चौधरी सज्जाद से। सज्जाद, बताइएगा कि मुजाहिरीन का क्या कहना है। जी बिल्कुल, रावलपिंडी से अगर हम आपको बताएं तो आज पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन और दीगर बेकरी एसोसिएशन का लियाकत बाग में इस वक्त जो है वो लियाकत बाग में एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन बिजली, गैस और पानी के बिलों में इजाफा टैक्स के खिलाफ इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन की जानब से MD वासा रावलपिंडी मोहम्मद तनवीर के खिलाफ नाराबाजी जो है वो उस वक्त जारी है। रेस्टोरेंट और उसके साथ साथ स्वीट बेकर एसोसिएशन का वासा रावलपिंडी के मरकजी गेट पर इस वक्त उन्होंने दावा दे रखा है और ये कहा है कि जब तक हम हमारे बिल जो है वो वापस नहीं करते तब तक हम यहाँ बैठे हैं। उसके साथ हम आपको बताएं कि बिलों में इजाफे पर कारोबारी मुकम्मल तौर पर इस वक्त ठप होकर रह चुका है। मुजाहिदीन के लिए कहना है कि पंजाब हुकूमत इसके अकदाम की मजामत करे, फैसला फौरी वापस ले, तब तक हम यही ठीक है। मुजाहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि रिलीफ फराहम किया जाए। शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, अब रुख करेंगे शहर कायद का, जहां से अरबों रुपए बटोरने वाली के इलेक्ट्रिक बिजली की चोरी रोकने में नाकाम। जगह जगह लगे कुंडों का बोझ भी बिजली का बिल अदा करने वाले सार्फिन अदा करने लगे हैं। ये हैं कराची के रिहायशी रिजवान। पापोश नगर में रिहाइश थी, 1.5 माह कबल मकान तब्दील किया और मकान को ताला लगा दिया। आज अपने घर पहुंचे, जैसे ही घर में दाखिल हुए जमीन पर पड़े के इलेक्ट्रिक के बिल को उठाया तो देखकर दंग रह गए। 2 यूनिट का बिल 1000 से जायद और टैक्स लगाकर 3 गुना बढ़ा दिया गया। बिलिंग हो रही है, ठीक ना, उस पे तो लोगों की चीखें निकाल दी हैं। जो मेरा 2 यूनिट का बिल है, मुझे इसके इस महीने पे करने 3747 रुपये। इस महंगाई के आलम में जब लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, दालें महंगी हैं, आटा महंगा है, तो बिल लोग कहाँ से जमा कराएंगे। यही नहीं कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर शिकायत लाने वाले का मामला तो मजीद अलग था। कोई यूनिट नहीं, फिर भी बिजली का बिल 3000 से जायद। भाईजान ये देखो ना, मैं बिल दिखाने आया था अभी, बिजली यूज की नहीं है और 0 यूनिट का बिल है। 1800 अमाउंट आ रही है इधर, पता नहीं किस बात के चार्जेस लगे हो। 3400 का बिल उन्होंने भेज दिया। कि इलेक्ट्रिक के सताए शहरियों की कोई कमी नहीं, जिससे पूछो वो ओवर बिलिंग से परेशान नजर आता है। ये जो बिलिंग कर रहे हैं, एक कमरे का बिल सर 72,000 रुपए, 40,000 रुपए मेरी तनख्वाह है। मैं अपने बच्चों को खिलाऊं या ये बिजली वालों को मैं पैसे दूं? 50,000 रुपए बिजली का बिल आ रहा है, घर में 6 अफराद नहीं रहते, बंदा कहाँ से पूरा करेगा। आवाम जो है ना पागल हो रही है, एक दूसरे को नोचने वाली है। रवा और गुज़िश्ता साल का मुवाजना किया जाए तो बिजली के बिल में 200% इजाफा कर दिया गया है। कि इलेक्ट्रिक की ओवर बिलिंग के बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि गुजर बसर मुश्किल हो गया है, हुक्मरान तबका इक़दामात उठाए। कैमरामैन फ़हीम बलोच के साथ मोहम्मद सलमान, PNN कराची। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी सबसे ज़्यादा रिकवरी के बावजूद आवाम को किसी किस्म का रिलीफ देने में नाकाम। लेस्को का रिकवरी के लिहाज से बाकी तमाम डेस्को से रिकॉर्ड अच्छा है। लेस्को की रिकवरी 80 से 85% है। आपको इस हवाले से बताएं कि लेस्को ने माह जुलाई में 10 करोड़ 20 लाख रुपए की रिकवरी की है, जबकि रवा माह अगस्त में 1,14,000 मिलियन रिकवरी का हदफ रखा गया। आम सारिफ के लिए बिजली की कीमत 24 रुपये फ़ी यूनिट से बढ़कर 37 रुपये फ़ी यूनिट तक पहुंच गई है। लेस्को हुकाम ने बिजली की कीमतों में आए रोज़ इजाफे के हवाले से बात करने से इनकार कर दिया है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी सबसे ज़्यादा रिकवरी के बावजूद आवाम को किसी किस्म का रिलीफ देने में नाकाम दिखाई दे रही है। लेस्को का रिकवरी के लिहाज से बाकी तमाम डेस्को से रिकॉर्ड अच्छा है। बिजली के बिलों में बेतहाशा टैक्सेस ने पेशावर की ताजिर बरादरी को भी परेशान कर दिया। कहते हैं बिजली के बिल भरने की सकत नहीं रही, अब हम मजबूरन बिलों की अदायगी नहीं करेंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे सफीरुल्लाह से।
हुकूमत की जानिब से आए रोज़ आवाम पर महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं और तवक्को अब ये की जा रही थी कि निगरान हुकूमत आएगी तो आवाम को किसी हद तक वो रिलीफ दे देगी, लेकिन वो भी अक्सर नाकाम हुई। इस वक्त हम पेशावर की एक मार्केट में मौजूद हैं। ताजिर इत्तेहाद के सदर सदाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस सिलसिले में हमें आगाह कीजिए कि क्या परेशानी है अब आपको लाक है और क्या आपका लाएमल होगा इस सिलसिले में। सबसे पहली बात तो ये, जितना बिल आए हम ताजर बरादरी तो इसे जमा करने पर बिल्कुल मुतफिक नहीं है। हमारा इंशाअल्लाह ताला आने दिनों में ऑल पाकिस्तान शटर डाउन हड़ताल का ऐलान होने वाला है। तमाम पाकिस्तान के तमाम ताजर बरादरी दुकान शटर डाउन और उसके साथ साथ एहतिजाजी रैली भी होगा। जी, आपने सदाकत साहब को सुना, उनका यही कहना था कि परेशान हैं हम और बिजली के बिल जो अभी इनको मिले हैं तो उनकी वजह से इनकी परेशानी में मज़ीद इजाफा हो गया और उनका यही कहना है कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि हम ये बिजली के बिल जला डालें और इसको ये अब हम हुकूमत को ये पैसे नहीं देंगे और जब तक इसमें नज़रसानी नहीं की जाती और इसके रेट्स कम नहीं किए जाते हैं तो हम बिजली के बिल जो है तो वो हुकूमत को अदा नहीं करेंगे। जी, अभी कुछ सियासी खबरों को शामिल करेंगे। मुस्लिम लीग नून के लंदन में होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा है कि अब हुकूमत करना और मुल्क चलाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। हमें सबसे पहले ये हिकमत अमली बनानी होगी। इंतखाबी मुहिम में आवाम के पास क्या लेकर जाए, क्या आवाम हमारा बयानिया कबूल करेंगे, आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के लंदन में होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। नुमाइंदा खसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक साजिद, आगाह कीजिएगा, मुस्लिम लीग नून के लंदन में होने वाले इजलास में किन अमूर पर गुफ्तगू हुई? जी, कल जो इजलास मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लंदन में हुआ था उसमें शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के बाद दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। इस इजलास की अंदरूनी कहानी जो हमने हासिल की है उसके मुताबिक नवाज शरीफ ने मौजूदा मुल्की हालात के तनाज़ुर में खुली गुफ्तगू की है और दराए के मुताबिक उन्होंने नवाज शरीफ ने कहा कि अब हुकूमत करना और मुल्क चलाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। सबसे पहले तो ये हिकमत अमली बनाएं कि इंतखाबी मुहिम में अवाम के पास क्या लेकर जाएं, क्या अवाम हमारा बयानिया कबूल करेंगे, अवाम को महंगाई और बेरोजगारी समेत जिन मसाइल का सामना, इससे कैसे निजात हासिल करेंगे। ये तो मैं सोचकर परेशान होता हूँ कि अवाम को इस भंवर से कैसे निकालेंगे और 2016 वाला मुल्क अब कैसे बनाएंगे। और नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि मुल्क वापस जाना ही काफी नहीं है, अवाम को इनके मसाइल का हल भी देना होगा। जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि यह सब किया दरा तहरीक इंसाफ का है, हम तो 16 माह में इनका गंद साफ कर रहे थे। इस मौका पर नवाज शरीफ ने तमाम अवामी अमूर पर जमात की वाज़ेह हिकमत अमली के लिए सीनियर रहनुमाओं से भी मुशावरत करने का फैसला किया। कई रहनुमा लंदन जाएंगे, कई से वीडियो लिंक पर मुशावरत होगी, जबकि अक्टूबर में नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से जो हतमी तारीख है उसका ऐलान भी आइंदा चंद दिनों में किया जाएगा। जी, शुक्रिया आपका सिद्दीक साजिद तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको आगाह करेंगे। साइफर गुमशुदगी केस में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी ने जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। पीटीआई के वाइस चेयरमैन ने जिस्मानी रिमांड के 3 ऑर्डर्स के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। शाह महमूद कुरैशी ने ट्रायल कोर्ट के अहकामात को कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। साइफर गुमशुदगी केस में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी ने जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं, आगाह करेंगे। आदिल अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आदिल अब्बासी, आगाह कीजिएगा, शाह महमूद कुरैशी की जानिब से क्या दरख्वास्त की गई है? देखिए, साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। शाह महमूद कुरैशी ने जिस्मानी रिमांड के 3 ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है। शाह महमूद कुरैशी की 20, 21 और 25 अगस्त के ट्रायल कोर्ट के अहकामात को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। इस दरख्वास्त में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जिस्मानी रिमांड देने के ऑर्डर को कलअदम करार देकर जुडिशल रिमांड पर भेजा जाए, ये दरख्वास्त में इस्तदा की गई। दरख्वास्त में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत की मिली भगत से बदनीयती पर मबनी मेरे खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। FIA के सामने शामिल तफ्तीश हुआ। शाह महमूद कुरैशी का दरख्वास्त में मौक़िफ़। दरख्वास्त में कहा गया कि साइफर टेलीग्राम ना मैंने लिया, ना ही इसका ट्रांसक्रिप्ट किसी गैर मुजाहिद शख्स को बताया। शाह महमूद कुरैशी ने अपने दरख्वास्त में कहा है कि रिकॉर्ड से साबित होता है साइफर वजारत खारजा के पास मौजूद है। इन तमाम हकाइक के बावजूद FIA ने मुझे गिरफ्तार किया, 3 बार जिस्मानी रिमांड हासिल कर चुकी है। प्रोसिक्यूशन कोई भी सबूत सामने लाने में नाकाम रही, इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने जिस्मानी रिमांड दिया। दरख्वास्त में वफाक ठीक है, जमानत के लिए शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है। शुक्रिया आपका आदिल, तफसीलात से आगाह करने के लिए।
नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि अमरीका के साथ तवील मुद्दती शराकतदारी चाहते हैं। ज़रूरी नहीं अमरीका के साथ हर मामले पर इत्तफाक हो, मुल्कों के दरमियान इख्तलाफ और इत्तफाक रहता है। जी हाँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से ज़्यादा मुतासिर हुआ है। पाकिस्तान और अमरीका मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। Feel all positivity towards it. Does not mean that everything America does or American things we agree with. A very healthy disagreement on variety of issues. Our outlook for the region, our global outlook, it has convergence of interests also, and at times there is divergence of interest also. It's becoming an existential threat to every nation state, not just Pakistan. Though we are the biggest victim of climate disaster, I'm sure everyone is aware of the floods we experienced. सेशन जज इस्लामाबाद हुमायूं दिलावर का ट्रांसफर कर दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। जज के ट्रांसफर करने की असल वजह सामने आ गई है। जज हुमायूं दिलावर ने खुद ट्रांसफर की दरख्वास्त की थी। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 17 अगस्त को लिखा खत मंजर आम पर आ गया। लिखा कि तोशाखाना केस का फैसला कुछ रोज कबल किया। दौरान ट्रायल और फैसला सुनाने के बाद मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। ट्रेनिंग में शिरकत के लिए दौरा बरतानिया में मुझे और दीगर जजेस को मायूस कुन वाक़यात से गुजरना पड़ा। सिक्योरिटी खदशात के बायस मुझे जुडिशल कॉम्प्लेक्स या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुंतकिल किया जाए। वेलकम बैक। एक बार फिर बिजली के इजाफी बिलों की बात की जाए और पेशावर का रुख करते हैं कि पेशावर में बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ ताजरों और शहरों का एहतजाज, रैली निकाली, पेस्को के खिलाफ नारेबाजी भी की है और इसके साथ साथ बिल भी नजर आतिश कर दिए हैं। मुजाहिरीन ने सर्कुलर रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं उमैर यासिर से हम जानेंगे, लेकिन अभी आपको बता रहे हैं कि मुल्क भर की तरह पेशावर में भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। मनाजिर आप इस वक्त PNN की स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर शहरियों की जानिब से प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं और नारेबाजी की जा रही है इस महंगाई के ख़िलाफ़, बिजली के बढ़ते हुए बिलों के ख़िलाफ़। और इन प्ले कार्ड्स पर बायकॉट लिखा हुआ है, मुख्तलिफ नारे दर्ज हैं, उनके मुतालबात दर्ज हैं। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम इतने बिजली के बिल कैसे अदा करें, पहले ही महंगाई ने जीना दोबर कर दिया है, रोटी पूरी करना मुश्किल है घर की, तो बिजली के बिल कैसे अदा करें। जबकि वहाँ पर मौजूद मुजाहिरीन की जानिब से बिजली के बिल भी नजर आतिश किए गए हैं। मुजाहिरीन की जानिब से पेस्को के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी की गई है और पेस्को के ख़िलाफ़ उनके प्ले कार्ड्स पर नारे भी दर्ज हैं। उनका एहतजाज जो है वो उनकी जानिब से ये किया जा रहा है। बराह रास्त आपको रावलपिंडी लिए चले, ताजर रहनुमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। विदिन फ्यू डेज 50 रुपीज़ डॉलर बढ़ गई। कोई रोकने वाला है? खबर में आ जाता है कि जी हम यहाँ पे छापे मारेंगे, हम यहाँ पे करेंगे, बट कुछ भी नहीं हो रहा। न डॉलर किसी के काबू में आ रहा है, न बिजली की प्राइसेस किसी काबू में आ रही है, न पेट्रोल की प्राइसेस किसी काबू में आ रही है। जो बुरा हाल पाकिस्तानी अवाम का हो रहा है, अल्टीमेटली लॉस मैं और मेरी अवाम पे कर रही। अल्टीमेटली चाहे वो बिजली चोरी की सूरत में हो जाए, चाहे वो लाइन लॉसेस की सूरत में हो जाए, चाहे वो सर्कुलर डेट की सूरत में हो जाए, हुकूमत को अपने अख्तराजात कम करने होंगे। इसके अलावा कोई हल नहीं है। वो सरकारी गाड़ियाँ, वो सरकारी ऑफिस जिसमें 2-2 AC, 3-3 AC, 4-4 AC चल रहे हैं, उनको बंद करना होगा, बंद करना होगा। घरों को फ्री यूनिट्स देने बंद करने होंगे, अपनी गाड़ियों को कम करना होगा, अपने सफरी अखराजात को, हर चीज़ को कम करना होगा। तब ये जो हमारे खर्चे जो हैं, जो हमें उधर पे करने हैं, वो कम होंगे, तो रिलीफ जो आवाम को मिलेगा। अब पड़ोसी ममालिक में देख लें, इतनी कम बिजली कैसे वो प्रोड्यूस कर सकते हैं? वो सब्सिडीज़ दे रहे होते हैं। उन्होंने लॉन्ग टर्म एक प्लानिंग की। हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म प्लानिंग की फुकदान है। आज से 20 साल पहले किसी ने नहीं सोचा, कोई बात नहीं, आज सोच लें। आज भी कोई ज़्यादा देर नहीं हुई। आज मैसिवली एक हंगामी बुनियादों पर वॉर फुटिंग पे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करना शुरू कर दें। चंद सालों में पाकिस्तान एक अच्छे हालात में आ जाएगा। बट कोई काम तो करे ना, कोई सोचे तो सही ना कि आना किस तरफ से। हर तरफ सियासी भर्तियाँ हुई हुई हैं, इनएफिशिएंसी हुई हुई है। हम जो रिसर्च रिपोर्ट उठा के देखते हैं उसमें कहते हैं कोई फोकस्ड बंदा ही नहीं काम कर रहा है किसी चीज़ के ऊपर। सो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये मैसेज बड़ा क्लियर जाना चाहिए उन तमाम हलकों में कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की ताजर बरादरी इन बिजली कीमतों में इजाफे को किसी सूरत मंजूर नहीं कर रही। आने वाले इजाफे को हम अभी से रद्द करते हैं। पेट्रोल प्राइसेस को नीचे लाने की ज़रूरत है। हर तरह के यूटिलिटी बिल्स को नीचे लाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की अवाम को फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर हुकूमत को चाहिए सर जोड़ के बैठ जाए। हमसे मुशावरत करने के लिए अगर वो तैयार होते हैं तो हम अभी रेडी हैं। हम अभी कहते हैं हम अभी आ जाएंगे।
वो वक्त दूर नहीं है कि जब सब कुछ पहिया जाम होने की तरफ चला जाएगा, वो वक्त दूर नहीं है कि सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो खुदारा होश के नाखुन लें, उस वक्त से पहले उस पॉइंट पे पहुंचने से पहले चीज़ों को ठीक कर लें कि ना सिर्फ ये हो जाए कि वक्त हालात इतने ख़राब हो जाएं कि फिर हमारे लिए उसको काबू करना मुश्किल हो जाए। मैं चाहूँगा सुहेल अल्ताफ़ साहब से, ग्रुप लीडर रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की, जी वो ताजी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी और उनकी जानिब से कहा गया कि हुकूमत को अपने अखराजात कम करना होंगे। आगे बढ़ो और आपको बताएं कि भारतीय आबी जारियत का खमियाजा बहावलपुर के काश्तकारों को फसलों के डूब जाने की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। मोचीवाला पतन के मकीनों का कहना है कि अरबों रुपए की फसल सैलाबी रैली की नजर हो चुकी है। इस बारे में मजीद अहवाल जानेंगे अपने नुमाइंदे राहिल ताहिर से। जी राहिल, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोचीवाला पतन के मकाम पर, जहाँ पर फसलें जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। अहले इलाका हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कितने किलोमीटर जो है वो फसलें जो है वो मुतासिर हुई हैं और कितना नुकसान अब तक हो चुका है। इस वक्त जो है 6 किलोमीटर का, तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर का एरिया है जो इस वक्त पानी की जद में है। इसमें काफ़ी सारी बस्तियाँ भी हैं जो इसकी जद में आ चुकी हैं और फसलों का तकरीबन जो अरबों रुपए के हिसाब से नुकसान है। तो ये हमारे पास गवर्नर साहब भी आए थे, वो सिर्फ फोटो सेशन की हद तक रहे। जो भी इंतजामिया आई वो सिर्फ फोटो सेशन की हद तक रही, हमारी कोई मदद नहीं की। अभी तक कोई इस वक्त तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी यहाँ पर नहीं आया। और जी, जैसा कि आपने सुना कि इनका यहाँ पर ये कहना है कि इंतजामिया की जानिब से जो है वो यहाँ पर इन्हें कोई भी मदद फराहम नहीं की गई। और साथ साथ ये भी कहना है कि माड़ी कासिम शाह का जो इलाका है वहाँ का जो बंद है वो इंतहाई कमजोर है। अगर खुदा न खास्ता वो बंद टूट गया तो कई देहात जो है वो ज़ेरे आब आ सकते हैं। नाज़रीन, विहाड़ी के नवाही इलाके हेड इस्लाम में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। यहाँ पानी का बहाव 1,40,000 क्यूसेक है। हेड इस्लाम का बंद टूटने से सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। इस वक्त नुमाइंदा PNN मोहम्मद इरफान चौधरी बस्ती मेहरू बलोच में मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी इरफान, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या मनाज़िर हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त विहाड़ी के नवाही इलाका हेड इस्लाम की बस्ती जो है मेहराबाद में मौजूद हूँ और यहाँ पर हम इस वक्त जो कश्ती में ट्रैवल कर रहे हैं ये किसी दरिया का मंज़र नहीं है, ये बस्ती मेहराबाद का मंज़र है। यहाँ पर जो है बस्ती के ज़्यादातर मकान जो है वो इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त रेस्क्यू एहलकार भी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने कितने अफराद को रेस्क्यू किया और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से क्या इंतज़ामात किए गए। डायरेक्टर जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर रिजवान नसीर साहब के अहकामात और इंजीनियर दानिश डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर हैं, उनकी हदायत के मुताबिक यहाँ पर एवैक्यूएशन की जा रही है और अब तक जो है वो 5,000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ से एवैक्यूएट किया गया है। उनके जानवर और उनके जो मुर्गियाँ परिंदे वगैरह हैं उन्हें भी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। ताहम अभी भी चंद जो हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें कायल करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, जो रेस्क्यू एहलकार है उनका ये कहना है कि यहाँ पर अभी भी कुछ अफराद मौजूद हैं, उनको यहाँ से रेस्क्यू करके यहाँ महफूज मकामात पर पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ लोग जो हैं किसी सूरत भी अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं। जी मोहम्मद इरफान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।